हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड 3 - 3i+j मॉड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i-j। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए। 3x4 का मतलब है कि पहले पंक्ति होती है फिर स्तंभ। तो कितनी पंक्तियाँ? 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हमें खींचने हैं और उसकी रचना करनी है। तो देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 और इसमें का क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए क्वेश्चन के द्वारा। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि 3x4 आव्यूह की रचना किस प्रकार से होगी। सबसे पहले आव्यूह बना लेते हैं। अब 3x4 हम देखें किस प्रकार से होगा। 3x4 का मतलब बताया गया 3x4। 3x4 का मतलब 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। समझने के लिए इसको पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो 3 पंक्ति चाहिए और 4 स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ। इससे हमको पता चल जाता है कि क्या लिखना है, किस प्रकार से रचना करनी। तो 1 2 3 4। तो ये देखिए 3 पंक्तियाँ और 1 2 3 4 स्तंभ। तो यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट मिल रहे हैं, जहाँ पर कटान बिंदु है, उन्हीं के नाम लिखने होते हैं। वही होती है आव्यूह की रचना। तो आव्यूह की रचना में देखिए, ये 1 है, ये 1 है, तो इसका नाम 1 1 है। तो इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, तो यानी ये हो जाएगा A1 2। इसी प्रकार से पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा A1 3। इसी प्रकार से पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, ये हो जाएगा A1 4। आगे चलेंगे, ये दूसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा A2 1। ये दूसरी पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा A2 2। ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा A2 3। यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ 2 4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा A2 4। इसके बाद ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा A3 1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि A3 3। और ये तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यानी कि A3 4। ये हो गई आव्यूह की रचना। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 5वें के पहले क्वेश्चन में, कि AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड 3i+j। हमें ज्ञात करना है इस सभी के मान। इसको भी उसी तरीके से लगाना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पहले वीडियो में बताया गया कि 2x2 करना है। तो यहाँ पहले i होता है फिर j होता है। i j बनाने के लिए AIJ, तो यहाँ पर i यहाँ पर j, यानी कि पहले i फिर j, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो सब जगह i j करके देखेंगे, i के स्थान पर 1 आ रहा है, j के स्थान पर 1 आ रहा है। तो यहाँ i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 इंटू i के स्थान पर 1 प्लस j इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 का 1 में गुणा -3 प्लस j के स्थान पर रहेगा 1, तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 1/2 मॉड 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा, इज इक्वल टू 1/2 मॉड -2। मॉड के बाहर कुछ भी जाता है तो वो धनात्मक हो जाता है, तो -2 है तो ये हो जाएगा +2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इज इक्वल टू आंसर आएगा 1, यानी A11 का मान है 1। इसी प्रकार से निकालेंगे 1 2, तो i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 कामा j
इज इक्वल टू 2 रखने पर रख देते हैं। तो इस बार हम आई के स्थान पर रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा ए 1, जे के स्थान पर 2 इज इक्वल टू 1/2 -3 आई के स्थान पर 1 प्लस जे के स्थान पर 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 का 1 में गुणा -3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 मॉड 2 में से 3 जाएगा, हमेशा प्लस से माइनस को घटाते हैं, 2 में से 3 जाएगा -1 आएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड के बाहर कुछ भी जाता है तो वो धनात्मक हो जाता है, तो -1 है तो ये +1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 हो जाएगा, 1 से 1 में 1 और /2। इसी प्रकार से 1 2 निकल गया, 1 3 निकालेंगे तो i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1 3 निकालना है, तो j इज इक्वल टू 3 रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ पर निकलेगा a और i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 3, तो a 1 3 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 i के स्थान पर 1 प्लस जे के स्थान पर रहेगा 3 इज इक्वल टू 1/2 और इसके बाद मॉड -3 का 1 में गुणा 3 प्लस 3 और 3 - 3 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर मॉड 0 बाहर आएगा तब भी 0 और 0 से किसी संख्या में गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार से 1 3 के बाद निकालेंगे 1 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 4 रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 4 रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा a1 4 i के स्थान पर 1 j के स्थान पर 4 और इज इक्वल टू 1/2 मॉड 3 और i है, i के स्थान पर 1 प्लस j है, j के स्थान पर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/2 -3 का 1 में ये हो जाएगा -3 और प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 4 में से 3 जाएगा तो आएगा 1 और मॉड के बाहर भी निकालेंगे तो मॉड +1 बाहर भी प्लस में आता है, तो 1/2 से 1 में मल्टीप्लाई 1 4 के बाद निकालेंगे 2 1, तो i और j, i के स्थान पर 2 j के स्थान पर 1, तो यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू 2 j इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा a i के स्थान पर 2 j के स्थान पर 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉड 3 इंटू 1 के i के स्थान पर 1 प्लस j के स्थान पर i के स्थान पर रहेगा 2 और j के स्थान पर रहेगा 1 और इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पर 3 का 2 में मल्टीप्लाई -6 प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 मॉड 1 में से 6 जाएगा -5 इज इक्वल टू 1/2 और 1 में से ये देखिए 5 -5 आया, -5 को मॉड के बाहर करेंगे +5 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 2 2 1 निकल गया। अब निकालेंगे 2 2, तो ये निकालेगा 2 2 कैसे निकलेगा, i इज इक्वल टू 2 और कामा j इज इक्वल टू 2 रखने पर रख देते हैं, तो i के स्थान पर हो जाएगा 2 यानी a 2 और j के स्थान पर 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 i के स्थान पर रहेगा 2 प्लस j के स्थान पर भी रहेगा 2 इज इक्वल टू 1/2 -3 का 2 में -6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2 2 में से 6 जाएगा तो आएगा -4 इज इक्वल टू 1/2 मॉड के बाहर कोई भी संख्या होती है तो वो धनात्मक हो जाती है +4 और 2 × 9 2 दूना 4 यानी कि यहाँ पर आएगा 2। इसके बाद फिर 2 2 के बाद 2 3 निकालेंगे तो 2 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 3 रखने पर रख देते हैं फिर उसी में, तो ये हो जाएगा a i के स्थान पर 2 j के स्थान पर 3 इज इक्वल टू 1/2 -3 i के स्थान पर 2 प्लस j के स्थान पर 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 मॉड -3 का 2 में हो जाएगा -6 और प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/2 3 में से 6 जाएगा तो आएगा -3 और 1/2 मॉड -3 बाहर जाएगा तो +3 3 का 1 में 3/2। इसी प्रकार से 2 3 निकाल दिए हैं, अब निकालना पड़ेगा 2 4, तो यहाँ निकालेंगे 2 4 का मतलब i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 4 रखने पर
तो i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू यहाँ पर रख देते हैं 4। तो a i j है तो ये हो जाएगा a टू 4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3i, तो ये हो जाएगा -3 और i के स्थान पर रहेगा 2 और प्लस फिर क्या है j के स्थान पर रहेगा 4 और इज इक्वल टू 1/2 -3 का 2 में ये हो जाएगा -6 प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/2 4 में से 6 जाएगा तो आएगा -2 इज इक्वल टू 1/2 -2 बाहर आएगा तो +2 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 निकल गया क्या a24 के बाद निकालना है 3 1। तो 3 1 के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर लिखें i इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा a31। तो ये a क्या लिखा है i j का मतलब हो जाएगा a i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 1 और इसके बाद यहाँ पर 1/2 तो इज इक्वल टू 1/2 फिर है कितना ये है मॉड -3 i के स्थान पर रहेगा 3 प्लस j के स्थान पर 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 का 3 में हो जाएगा -9 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 और 1 में से 9 जाएगा तो आएगा -8 इज इक्वल टू 1/2 और -8 बाहर आएगा तो मॉड से +8 हो जाएगा। 2 का नाम 2 2 4 जा 8 4 का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो हम और अब निकालते हैं a32 i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 2। i इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 2 रखने पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा a i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर रहेगा 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 i के स्थान पर रहेगा 3 और प्लस j के स्थान पर रहेगा 2 इज इक्वल टू 1/2 -3 का 3 में गुणा -9 प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2 2 में से 9 जाएगा तो आएगा -7 तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 1/2 -7 मॉड में है बाहर आएगा तो +7 7 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और /2। इसके बाद 3 2 के बाद 3 3 निकालना है तो i इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 3 रखने पर तो रख देते हैं a i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर भी रखेंगे 3 इज इक्वल टू 1/2 -3 और i के स्थान पर रहेगा 3 और j के स्थान पर भी रहेगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 का 3 में हो जाएगा 9 और उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/2 3 में से 9 जाएगा तो आएगा -6 और इज इक्वल टू 1/2 -6 मॉड में है बाहर आएगा तो +6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो 3 का 1 मल्टीप्लाई आ गया 3 निकल गया है a33। अब चाहिए a34 यानी कि i इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 4 रखने पर रख देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे a i के स्थान पर 3 j के स्थान पर 4 इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 i के स्थान पर रहेगा 3 और प्लस j के स्थान पर रहेगा 4 इज इक्वल टू 1/2 और -3 3 हो जाएगा -9 प्लस 4 और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और 4 में से 9 जाएगा तो आएगा -5 इज इक्वल टू 1/2 मॉड के बाहर आएगा प्लस में तो ये हो जाएगा 5 और 5 से 1 में मल्टीप्लाई कराएं 5/2। तो इस तरीके से हमें चाहिए था 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 a31 a32 a33 a34 चाहिए था तो हमने सबके मान निकाल दिए हैं। अब हम सबके मान इसी में रख देंगे तो ये लिखा जाएगा कैपिटल A इज इक्वल टू जितने अवयव की रचना की गई है जो मान निकाले गए उसको अब रखेंगे। सबसे पहले लिखा है a11 a12 a13 a1। सबसे पहले हमको रखना पड़ेगा a11 का मान a11 a12 a13 a14। तो a11 का मान आया है 1 तो a11 के स्थान पर कितना लिखें 1। इसके बाद a12 का वैल्यू देखा जाए कितना है a12 इज इक्वल टू निकला है 1/2
तो A12 के स्थान पर हो जाएगा 1/2। इसके बाद A13 का वैल्यू है 0, तो A13 यहाँ पर है, तो A13 के स्थान पर रख देंगे हम 0। अब इसके बाद हम A14 निकालेंगे। A14 का वैल्यू है 1/2, तो A14 के स्थान पर रख दिया जाएगा 1/2। अब इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके आगे देखते हैं। A14 के बाद चाहिए A21, A22, A23, A24। देखते हैं कितना आएगा। A21 का जो वैल्यू है वो है 5/2। A22 का जो वैल्यू है वो कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे A21 का वैल्यू 5/2, A22 का वैल्यू है 2 और A23 का वैल्यू जो है वो है 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2। इसके बाद A24 का वैल्यू आया है 24 का वैल्यू आया है 1, तो ये हो जाएगा 1। अब क्या चाहिए हमें, 21, 22, 23, 24 रख दिया गया। 31, 32, 33, 34। सबसे पहले 31 का निकाला गया है 4, तो 31 के स्थान पर हो जाएगा 4। और 32 का वैल्यू है कितना, 32 का वैल्यू आया है 7/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/2। इसके बाद क्या चाहिए, 33 का वैल्यू है 3, और इसके बाद फिर चाहिए 34 का जो वैल्यू है लास्ट में वो है 5/2। तो ये हो गई रचना, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि ये हो गई 3 पंक्ति। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। तो ये हो गई 3x4 आव्यूह की रचना। और 5 नंबर का सेकंड पार्ट है Aij = 2i - j। तो 5 का सेकंड है Aij = 2i - j। और साथ में यहाँ पर करना क्या है कि 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। तो 3x4 को जैसे कि हमने समझाया कि 3x4 आव्यूह किस प्रकार से होगा, ये होगा A = A11, A12, A13, जैसे कि पहले समझाए थे, A14 और A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। तो 3 पंक्ति 4 स्तंभ ही रचना करते हैं 3x4 आव्यूह की। तो फिर से हम A11, A12, A13, A14 सभी के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, I = 1 और J = 1 रखेंगे और क्वेश्चन के आधार पर इसको हम लगाएंगे। देखते हैं 1 के लिए I = 1, J = 1 रखने पर तो ये हो जाएगा A I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1 = 2 × I के स्थान पर 1 माइनस J के स्थान पर 1। 2 का 1 × 2 -1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। 1, 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2। तो I = 1 और J = 2 रखने पर ये हो जाएगा A I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2 = 2 × I के स्थान पर 1 और माइनस J के स्थान पर रहेगा 2। 2 से 1 में मल्टीप्लाई 2 - 2 = 0। 1, 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1, 3 के लिए लिखना पड़ेगा I = 1 और J = 3 रखने पर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि A I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 3 = 2 × I के स्थान पर 1 माइनस J के स्थान पर हो जाएगा 3। 2 से 1 में 2 - 3 और 2 में से 3 जाता है तो आता है 1। A14 निकालना है। A14 के लिए क्या करेंगे, I = 1 और J = 4 रखने पर और रखते हैं तो आता है A I के स्थान पर रहेगा 1 और J के स्थान पर रहेगा 4 = 2I के स्थान पर 1 और माइनस J के स्थान पर रहेगा 4। तो 2 से 1 में हो जाएगा 2 - 4 और 2 में से 4 जाता है तो आता है -2। इसी प्रकार से निकालेंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4।
तो 2 1 आई जे यानी आई इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू 1 रखने पर रख देते हैं तो आई के स्थान पर हो जाएगा ए, आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 1 इज इक्वल टू 2 इंटू आई के स्थान पर 2 माइनस 1 और जे के स्थान पर 1 हो गया। 2 से 2 में हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाता है तो आता है 3। इसी प्रकार से निकालेंगे A22। तो A22 का मतलब I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 2 रखने पर रख देते हैं तो I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 2, तो ये हो जाएगा A, I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 2 इज इक्वल टू 2, I के स्थान पर 2 माइनस J के स्थान पर भी 2, तो 2 से 2 में हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो आएगा कितना, 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2। इसके बाद निकालेंगे 2 3 के लिए I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा A, I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 3 इज इक्वल टू 2, I के स्थान पर 2 माइनस J के स्थान पर रहेगा 3, तो 2 से 2 में हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो आएगा 1। 2 3 के बाद निकालेंगे 2 4, तो I इज इक्वल टू 2 और J के इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रखने पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि A I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 4 इज इक्वल टू 2 I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 4, 2 का 2 में 4 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद 2 4 के बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे I इज इक्वल टू क्या निकालना है 3 1, A31 का मतलब I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 1 रखने पर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है AIJ इज इक्वल टू 2I माइनस J, 2I माइनस J। अब इसी के आधार पे आगे चलते हैं। तो I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 1, तो हम रखेंगे A I के स्थान पर 3, J के स्थान पर 1, 2I माइनस J, तो ये हो जाएगा 2I के स्थान पर 3 और J के स्थान पर रहेगा 1, तो 2 से 3 6 माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 5। 3 1 के बाद 3 2 निकालना है, तो 3 2 I इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा A I के स्थान पर 3, J के स्थान पर 2, तो 3 2 इज इक्वल टू 2 I के स्थान पर 3 और माइनस J के स्थान पर 2, 2 का 3 में 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 3 2 के बाद A33 A34, तो A33 के लिए I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो रख देंगे I के स्थान पर 3 और J के स्थान पर 3, तो ये हो जाएगा A33 इज इक्वल टू 2 इंटू I का स्थान पर 3 माइनस J के स्थान पर 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब निकालेंगे 3 3 के बाद 3 4 कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 4 रखने पर, तो रखेंगे तो A34 क्योंकि I के स्थान पर 3 और J के स्थान पर 4 इज इक्वल टू 2I माइनस J है, तो इज इक्वल टू 2I के स्थान पर 3 और माइनस J के स्थान पर हो जाएगा 4, 2 का 3 गुणा 6 और माइनस 4, 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2। अब हम सबके मान रखेंगे A11 A12 A13 A31 जो कुछ भी है सबके मान रखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। A इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे और सबके मान रखेंगे, तो सबसे पहले रखना है A11 A12 A13 A14, तो A11 का मान 1, A12 का मान 0, तो A11 का मान 1 A12 का मान 0, फिर A13 A14, तो A13 का मान है -1 और A14 का मान है -2, तो ये हो जाएगा -1 और उसके बाद -2, ये ब्रैकेट ही लगेगा, इसके अलावा लगाएंगे तो ब्रैकेट अमान्य रहेगा, फिर आव्यूह नहीं कहलाएगा। इसके बाद A21 A22, तो A21 का मान है 21 का मान है 3, 22 का मान है 2, तो 21 के स्थान पर 3 और 22 के स्थान पर 2 रखेंगे। इसके बाद फिर है 23 24,
तो 2 3 का मान जो है वो है 1 और 2 4 का मान 0, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पर है 3 1 3 2 3 3 3 4, तो 3 1 का मान कितना निकाला गया, 3 1 का मान है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद 3 2 का मान है 4, तो A 3 2 के स्थान पर 4, A 3 3 के स्थान पर 3 और A 3 4 के स्थान पर हो जाएगा 2, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4 3x 5 इज इक्वल टू, यानी समानता है, दोनों आपस में समान है, y z 1 5। तो पहला क्वेश्चन नोट करेंगे और x, y, z का मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें है पहला क्वेश्चन कि 4 3 और उसके बाद है x 5 इज इक्वल टू है y z 1 5 और इसमें से हमें x y z का मान निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं आप भी अगर समान होता है तो पहला बराबर पहले के होता है। तो पहला अवयव इसमें है 4 और इसमें पहला अवयव है y, तो अगर इसको सीधा करा जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिए 3 है, दूसरा अवयव यहाँ पर है z, तो 3 इज इक्वल टू कहा जाएगा z। अगर इसे हम सीधा करें तो z इधर कर लेते हैं, z इज इक्वल टू हो जाएगा 3। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा अवयव है x, यहाँ पर तीसरा अवयव है 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो हमें चाहिए था x का मान, y का मान, z का मान, तो हमने प्राप्त किया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू आया 3। 5 बराबर 5 ये पहले से ही बराबर है, हमें x y z का मान चाहिए था, ये पहला नंबर लग गया। अब दूसरे नंबर में देखते हैं कि किस प्रकार से लगेगा। दूसरे नंबर में क्या कहा जा रहा है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। यहाँ आप लिखिए x प्लस वाई, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है 2, फिर 5 प्लस जेड और उसके बाद है एक्स वाई। अब इज इक्वल टू है 6 2 5 8। अब इसको सॉल्व करते हैं और एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। तो पहला अवयव पहले के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें 2 चर हैं, तो जिसमें भी 2 चर होते हैं वो एक समीकरण बनता है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। 2 बराबर 2 नहीं लिखा जाए क्योंकि दोनों आपस में बराबर है और उसमें एक्स वाई जेड भी नहीं है। तीसरा बराबर तीसरे के, तो ये देखिए 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और इसमें एक ही चर है, 2 चर हैं और एक 2 चर जिसे कहते हैं, एक चर है और 2 अचर है। अचर वो होता है जो अंक में रहता है। तो z इज इक्वल टू 5, ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5, ये हो जाएगा 0। तो z का मान मिल गया है 0 और बाकी मान देखते हैं। और ये चौथा बराबर हो जाएगा चौथे के, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, नहीं एक्स वाई है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर इसे हम व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले इसको समीकरण बना लेते हैं, इसको व्यवस्थित करें तो y इज इक्वल टू निकल कर आएगा, ये गुणांक है, गुणांक चला जाएगा बटे में 8/x। तो यही हम मानते हैं कि किसका मान है, y का मान है। समीकरण नंबर 3, जब x का मान मिल जाएगा तो इसी में हम x रख देंगे और ये समीकरण मिल जाएगा y का मान। सबसे पहले हम y बराबर 8/x समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, बगल में ही कर देते हैं, y इज इक्वल टू 8/x समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई के स्थान पर रहेगा 8/x इज इक्वल टू 6। अपान कर लेते हैं 1, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 8 में 8 हो जाएगा, अपान 1 का x में हो जाएगा x इज इक्वल टू 6, अपान करेंगे 1।
एक्स स्क्वायर प्लस 8 का 1 में मल्टीप्लाई कराएं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स का 6 में 6x, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बनेगा। तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x और प्लस 8, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित हो गया है। अब इसका हम गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड किस तरीके से बनता है थोड़ा विचार करते हैं रफ कार्य में। यहाँ पर गुणांक है 1 और गुणे यहाँ पर गुणांक है 8, तो 1 और 8 का गुणा कराएं तो कितना आएगा 8। अब दो यहाँ प्लस है, जोड़ दो संख्या ऐसी बतानी है कि जोड़ने पर आए 6 और गुणा करने पर आए 8, तो 4 प्लस 2, 4 2 कितना होता है 6 और 4 गुणे 2 4 दूना होता है 8। तो हम 6 के स्थान पर कितना रखेंगे 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 के स्थान पर रखना है 4 प्लस 2 और लास्ट में रहेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई 4x माइनस प्लस माइनस 2 का x में मल्टीप्लाई 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक ये खंड बन जाएगा, एक ये खंड, दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा। इसमें कॉमन है x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर बचेगा -4, यहाँ कॉमन है -2, तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन किया गया है तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन करने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस का है तो माइनस का। 2 कॉमन करें हैं तो 2 चौक 8 इज इक्वल टू 0, दोनों में x माइनस 4 मिल गया है, इसका मतलब ये सही है। x माइनस 4 कॉमन करें तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पहला खंड बराबर 0 यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू निकल कर आया 4। इसी प्रकार से दूसरा खंड बराबर 0 तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू निकल कर आया 2। तो यहाँ पर x के 2 मान मिले हैं, इन दोनों मान को उठा करके समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर और x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर। लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 4 समीकरण 3 में रखने पर, और हमारा समीकरण 3 है y इज इक्वल टू 8 अपान एक्स, यही तो बनाया गया समीकरण नंबर 3। तो x इज इक्वल टू 4 रखेंगे सबसे पहले समीकरण नंबर 3 में। तो ये है समीकरण नंबर 3, पीछे यही लिखा गया है। तो y इज इक्वल टू 8 अपान एक्स के स्थान पर रहेगा 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो y इज इक्वल टू निकल कर आया 2। और भी एक मान रखना था क्योंकि x के 2 मान आए हैं, x बराबर 4 और x बराबर 2, तो x बराबर 2 फिर से समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 2 समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा ये है पीछे, तो y इज इक्वल टू 8 अपान x के स्थान पर 2, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, तो y इज इक्वल टू आ गया 4। अब देखते हैं कि क्या क्या मान निकले हैं। सबसे पहले हमने देखा कि x इज इक्वल टू कितना निकला है, x इज इक्वल टू है 4 और x इज इक्वल टू है 2। तो हम लिखेंगे लास्ट में x इज इक्वल टू 4 कामा 2, दोनों ही x के मान हैं, और y इज इक्वल टू है 2 और 4, तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 कामा 4, और z इज इक्वल टू पहले ही आ गया था 0, तो ये निकल गए x y और z के मान। नंबर 3 देखते हैं, एक्स वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 957। तो नंबर 3 है ये, नंबर 3 में है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके नीचे है x प्लस जेड, और इसके नीचे है y प्लस जेड, और इज इक्वल टू 957। सॉल्व करते हैं इसको, पहला अवयव पहले के बराबर, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 9। इसमें कई चर राशियाँ हैं तो ये समीकरण बनेगा समीकरण नंबर 1, दूसरा बराबर दूसरे के, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से तीसरा बराबर तीसरे के, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 7, समीकरण नंबर 3। अब इन्हीं तीनों समीकरणों को आपस में हल करके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, अगर इसको
समीकरण 1 को 2 से घटाया जाए तो x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, y के बचेंगे तो y ही मान आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा देते हैं तो एक यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर हो जाएगा 9। और यहाँ पर x प्लस जेड है तो घटाने का तरीका यह होता है कि x प्लस जेड तो है, लेकिन x के स्थान पर x और z के स्थान पर यानी जो अंक जहाँ पर है वहीं पर रखा जाएगा। तो x प्लस जेड और इज इक्वल टू है 5। अब हम इसे घटाते हैं और हम जानते हैं कि घटाने पर निशान बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो x से x कट गया, z से z कट गया, यहाँ बचा y इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा तो आएगा 4। तो y इज इक्वल टू निकल कर आया 4। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है एक्स वाई जेड और यहाँ पर है y प्लस जेड। अब की बार घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से 3 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। समीकरण 3 है y प्लस जेड, तो y के स्थान पर y प्लस जेड के स्थान पर z, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। घटाने पर निशान बदल जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। y से y कट गया, z से z कट गया, x इज इक्वल टू 9 में से 7 जाएगा, आएगा 2। तो हमारे दो मान निकल गए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। हमें चाहिए z का मान। तो हम क्या करते हैं कि x और y मिला है, या तो x y का मान यहाँ पर रख दें या x का मान यहाँ रख दें तो z का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ आप लिखते हैं कि x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, और जो हमारा समीकरण 2 है वो है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो x के स्थान पर रखना है 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू निकल कर आया 3। तो लास्ट में लिखेंगे कि हमने प्राप्त किया x इज इक्वल टू 2, कामा हमने प्राप्त किया y इज इक्वल टू 4, हमने प्राप्त किया z इज इक्वल टू 3। यही इसका मान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13 से ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर 7 को नोट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। अब हम क्या करेंगे, इसी से ए बी सी डी का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि जानते हैं कि पहला बराबर पहले के, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1। दूसरा बराबर दूसरे की। पहली बात ये समीकरण बनेगा क्योंकि यह एक समीकरण नंबर 1 रहेगा। अब इसके बाद ये दूसरा बराबर दूसरे के, तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद तीसरा बराबर तीसरे के, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। चौथा बराबर चौथे के, तो ये हो जाएगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब हम इन्हीं चारों समीकरण की सहायता से ए बी सी डी का मान ज्ञात करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a प्लस सी है a माइनस बी 2a माइनस बी, यानी इसका संबंध इससे है क्योंकि इसमें दो राशियां हैं a और b, इसमें भी दो राशियां हैं, तो हम इसका संबंध इससे हम कर देते हैं। तो ये देखिए माइनस में भी है, इसमें भी माइनस में भी है, अगर घटा देंगे तो निशान बदल जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर
तो समीकरण 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू -1। समीकरण 3 है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। घटाने पर निशान बदल जाते हैं। तो +2a है तो -2a हो जाएगा, माइनस b है तो प्लस b हो जाएगा। 0 में माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a में से 2a जाएगा तो यानी 1a में से 2a जाएगा तो आएगा -a। माइनस b से प्लस b कट जाएगा और यहाँ पर -1 -0 होगा -1। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब ये a का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो b का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो a इज इक्वल टू 1 रख दिए, माइनस b है तो b ही लिखेंगे इज इक्वल टू -1। माइनस b इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इधर आएगा तो -1 माइनस b इज इक्वल टू -1 -2, ये इससे कट गया तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब हमारे पास a है b है, अभी c और d चाहिए। अब अगर a का मान इसमें रख दिया जाए तो c का मान मिल जाएगा। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 पहले देख लेते हैं कितना है। 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू निकला है 1। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 समीकरण 2 में रखने पर। तो ये हो जाएगा 2a के स्थान पर 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो 2 से 1 में हो जाएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 5। c इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इधर आया तो -2 इज इक्वल टू 3। तो c इज इक्वल टू आ गया 3। a b c निकल गया। अब बचा है d। अब d कहाँ पर है? यहाँ पर है। 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। तो c का मान निकल गया है, हम c का मान इसमें रख दें तो d का मान दे। तो c बराबर जितना भी है c का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 क्या है? 3c प्लस d इज इक्वल टू। तो जानकारी के लिए पहले लिख लें 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, समीकरण नंबर है 4। अब हम c का मान रखेंगे समीकरण नंबर 4 में। तो लिखेंगे c इज इक्वल टू 3 समीकरण 4 में रखने पर। तो ये हो जाएगा 3c के स्थान पर 3 प्लस d इज इक्वल टू है 13। तो 3 का 3 में 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। d इज इक्वल टू 13 प्लस 9 इधर आएगा तो -9। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4। तो लिखते हैं लास्ट का a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है 2 और c इज इक्वल टू निकल कर आया 3 और d इज इक्वल टू निकल कर आया 4। तो यही है a, b, c व d का मान। क्वेश्चन नंबर 8 है a इज इक्वल टू ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस एन। ये पूरा आव्यूह को परिभाषित करता है। a इज इक्वल टू ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि हमें बताना है कि वर्ग आव्यूह की क्या कंडीशन होती है। m इज लेस n, m इज ग्रेट n, m इज इक्वल टू n, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? एक आव्यूह a बराबर ए आई जे वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि इसमें पंक्ति क्या होती है? m और स्तंभ क्या होता है? n। यदि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, जैसे कि वीडियो फर्स्ट में आव्यूह के बताया गया कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान रहे, m इज इक्वल टू n रहे, तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो m इज इक्वल टू यानी यहाँ पर है, इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 3x प्लस 7 5y प्लस 1 2 माइनस 3x। अगर यहाँ पर इक्वल लगा होता तो पहला बराबर हो जाता पहले के, या प्लस लगा होता तो पहला प्लस हो जाता पहले के, या माइनस लगा होता बीच में तो पहला माइनस हो जाता पहले के, दूसरा माइनस दूसरे के, इसी तरीके सब हो जाते। लेकिन यहाँ पर कॉमा लगाया गया है, तो कॉमा लगाने से कोई भी मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि इक्वल लगा था तो यहाँ पर इक्वल लगा था, और सभी को हल करें तो पहला बराबर पहले के, दूसरा पहला बराबर दूसरा बराबर दूसरे के, तीसरा बराबर तीसरे के, चौथे बराबर चौथे, इस तरीके से करें। लेकिन यहाँ पर कॉमा लगा है तो पहला कॉमा पहले के नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर नंबर बी सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? क्योंकि ना तो यहाँ इक्वल है, ना तो प्लस है, ना तो माइनस है, कॉमा से कोई भी मान ज्ञात करना संभव नहीं हो सकता है। नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हैं। तो हम 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी। 3x3 का मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है 3x3। 3x3 का मतलब हो गया कि 3x3 आव्यूह का कोई अगर मैट्रिक्स है, कोटि है, तो 3 त्रिका 9 अवयव उसमें होंगे, और उन 9 अवयव में यानी इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें गिना जाए तो 9 अवयव हैं। इन 9 अवयव में हमें सिर्फ, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें रखना है 0 या 1, यानी सिर्फ दो ही संख्या रख सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो इसे हम दिखाते हैं उप समुच्चय के रूप में, जो कि 11th में था। इस तरीके की कंडीशन में हम उप समुच्चय का फार्मूला लगते हैं, जो कि होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पर 2 की पावर n के रूप में अगर देखें तो 2 की पावर n के स्थान पर जो अवयवों की संख्या है n = 3 को 3 में गुणा करने पर 9 आया, तो n = आ गया 9, और ये 2 की पावर बन गई 9। तो 2 की पावर 9 इसमें है नहीं, सॉल्व किया गया है, और 2 की पावर 9 को जो सॉल्व किया जाएगा तो वो आएगा 512। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करके, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी टाइम हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इसको हम गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखेंगे कि आएगा 512, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। तो वीडियो किस तरीके से है, हेल्पफुल है अथवा नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को।